जन समस्याओं के लिए चित्तौड़गढ़ सांसद एवं विधायक के क्षेत्र की महिलाओं ने लगाया जाम। क्षेत्रवासियों के बुलाने पर पूर्व राज्य मंत्री जाटावत पहुंचे मौके पर। शहर के महेशपुरम से सेंगवा हाउसिंग बोर्ड मधुबन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क रणधीरधर चौराहे से निम्बाहेड़ा रोड तक क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को एवं सीवरेज के गंदे पानी जमा होने को लेकर गुरुवार को क्षेत्रवासियों को गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने रणधीरधर चौराहे की मुख्य सड़क प्रदर्शन कर समस्या दुरुस्त नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी। करीब 1 घंटे तक महिलाओं ने प्रदर्शन किया, प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्र की महिलाओं में प्रियंका गुर्जर, निर्मला धाकड़, इंदिरा हेड़ा, कंचन सचेती, सुशीला सुथार, ऋतु बोलिया, नीतू उपाध्याय, गुनगुन सचेती मौजूद रहीं। महिलाओं ने कहा कि शहर के इस रोड पर कई स्कूल, निजी हॉस्पिटल एवं सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए क्षेत्रवासियों के लिए मुख्य सड़क है, जो निम्बाहेड़ा रोड एवं उदयपुर मुख्य सड़क को जोड़ने वाले बासिंदों का इस सड़क से आना जाना रहता है। ऐसे में रोजाना सैकड़ों वाहन चालकों का इस मार्ग से आना जाना लगा रहता है। पहले भी क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण को लेकर मांग की थी, विधायक महोदय के पास भी जाकर आए, समस्या जस की तस बनी हुई है। 2 साल तक आश्वासन के बाद अभी तक सड़क का निर्माण नहीं होने से गुस्साए क्षेत्रवासियों के साथ महिलाओं ने गुरुवार को मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं आगे थी। महिलाओं ने कहा कि बार बार अवगत कराए जाने पर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हम हमेशा संतोष और संयम रख रहे थे, अब हमारा संयम टूट चुका है। हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो बच्चों के साथ सड़क पर धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा, मुख्य सड़क खस्ता हाल है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सीवरेज का पानी बह रहा है, बच्चों और बुजुर्गों को सांस की प्रॉब्लम होने लगी है। क्षेत्र की गलियों में जगह जगह कीचड़ हो रखा है, गिरकर कई जने चोटिल भी हो चुके हैं। वह चोट उन्हें जीवन भर दुख देती है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता, सिर्फ आश्वासन देते हैं। जब तक सड़क का निर्माण नहीं होता, आने वाले दिनों में बच्चों के साथ रणधीरधर चौराहे पर धरने पर बैठेंगे। क्षेत्रवासियों के बुलाने पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाटावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं से उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने मामला संज्ञान में होने की बात कही। पूर्व राज्य मंत्री ने प्रशासक महोदय रामचंद्र खटीक को भी मामले को लेकर गंभीरता से उनका निदान कराने का आग्रह कर कहा कि सीवरेज निर्माण के समय ही सड़क दुरुस्त का बजट अलॉटमेंट होता है। पूर्व राज्य मंत्री ने बताया कि प्रशासन की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना जरूरी है। इनके पास DMFT, UIT, नगर परिषद जैसे तीन फंड हैं। जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। काम करने की, आमजन की समस्याओं का निराकरण करना नैतिक दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पानी, लाइट के लिए को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरे तो इससे ज़्यादा गंभीरता कुछ नहीं है। यह सरकार एवं प्रशासन के लिए बेहद चिंतनीय है। विधायक एवं सांसद महोदय मधुबन क्षेत्र के होने के बाद भी सड़कों की ऐसी हालत एक सवालिया निशान लगाता है। चंदेरिया प्रतापनगर शहर के क्षेत्र में भी टूटी सड़क एवं सीवरेज परेशानी का सबब बनी हुई है। अगर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर नहीं किया जाता है, हमारे स्थानीय पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि मनोहर मेनारिया, शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नरोत्तम हेड़ा, राजेंद्र जी संचेती, विनय उपाध्याय, खुमान सिंह सोलंकी, सुनील बोलिया, गोपाल सिंह चुंडावत, अंकुर भटनागर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी आदि मौजूद रहे। ये हालत 2 साल से हो रही है। 2 साल से हम संयम रख रहे हैं, हर तरीके से संतोष रखा है, वेट कर रहे थे कि हाँ अब बनेगी, लेकिन अब हमारा संयम टूट चुका है। अगर इतवार तक ये यहाँ के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, बच्चों सहित बैठना पड़ेगा। ये रोड 2 मुख्य स्कूल को लिंक करती है, ये रोड सीधा उदयपुर निम्बाहेड़ा रोड को लिंक करती है। एक अस्पताल है, बिरला हॉस्पिटल है। महिलाओं को, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना होता है। आप बताइए, इस रोड पे आप इस रोड को देखिए, इस रोड पे देखिए, आप इस खड्डे को देखिए, कैसे कोई महिला, हर तरीके से सब महिला प्रो नहीं होती हैं गाड़ी चलाने में। हमारे बच्चों को श्वास की दिक्कत हो रही है धूल की वजह से, वृद्धों को श्वास की दिक्कत हो रही है धूल की वजह से। कितने लोगों के फ्रैक्चर हो चुके हैं। आप पैसे दे दोगे, फ्रैक्चर हो जाएगा ठीक, लेकिन पूरी जिंदगी वो फ्रैक्चर उसको दुख देता है। बहुत समस्या है। जब हम यहाँ तक आ गए तब आज हम जाके यहाँ निकले हैं। 2 साल हो गए उस चीज़ को। दिक्तवार तक अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो हम सब यही रोड पे ही आने वाले हैं। बच्चों को सब
कि आज सुबह मुझे अपने मधुवन वासी उनके समाचार मिले कि किस तरह से अपना सड़क और नाली और लाइट तीनों से किस तरह से परेशान होकर के उन्होंने आज जो है वो रोड के ऊपर आकर के प्रदर्शन के लिए वो आई है और ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे फ़ोन किया गया। तो जब महिलाएं सड़क पे आकर के और उस समस्या को हमें बता रही, इससे ज़्यादा किसी बात की गंभीरता नहीं हो सकती। और सरकार और प्रशासन दोनों के लिए ये बहुत चिंतनीय है कि महिलाओं को आकर के इन मूलभूत समस्याओं के बारे में कहना पड़े। अभी सबने बताया कि अगर 2-3 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे जो पार्षद हैं, जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, जो मधुवन वासी क्षेत्र के, मैंने इनसे ये भी पूछा कि आप लोगों ने एमएलए साहब, क्योंकि विधायक महोदय इस मधुवन के निवासी, सांसद महोदय मधुवन के निवासी, तो हम उनके पास जाए, 2 बार जाए और उन्होंने आश्वासन दिया। कभी कहते हैं बजट नहीं, कभी कहते हैं कि हाँ करा देंगे। लेकिन अब हालत बदतर हो गई है। चोटिल हो रहे हैं, बच्चे चोटिल हो रहे हैं, महिलाएं चोटिल हो रही है, बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं और रात को तो बिल्कुल निकलने की स्थिति यहाँ पर है ही नहीं। और सीवरेज का सारा गंदा पानी यहाँ पर है। सीवरेज जब भी होता है उसके साथ साथ ही बजट एलोकेशन सड़क का अलग से होता है और उसके अंदर अभी तो इनके पास में 3 फंड है, डीएमएफ की फंड है, यूआईटी का फंड है, नगर परिषद का फंड है। कहीं से तो सरकार लेकर के गए। पूरा शहर के अंदर हालत ख़राब है सड़कों की, चाहे वो शहर के अंदरूनी इलाके हैं, चाहे चंदेरिया है, चाहे मधुवन है, चाहे अपना जो बहुत सुंदर ऑडिटोरियम यहाँ बनाया है आपका सामुदायिक भवन, उसके अंदर जो है महेशपुरम वाला, उसके अंदर वहाँ की सड़कों की दशा बहुत बुरी, कोई जा ही नहीं सकता वहाँ पर। तो मधुवन की जब ये स्थिति है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे शहर की सड़कों की स्थिति क्या होगी। इसलिए आज मैंने पूरा आश्वस्त किया। मैंने एसडीएम साहब जो प्रशासक हैं, एडीएम रामचंद्र जी खटीक, उनसे भी बात की है और मैंने जिला कलेक्टर महोदय जो वीसी में बैठे हुए थे, इलेक्शन जैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो उनका मेरे संज्ञान में आ गया है। अब जो अपने महिलाओं की मांग है, यहाँ के क्षेत्रवासियों की मांग है, अगर 2-3 दिन में कोई एक्शन नहीं होता है और कोई प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार आकर के आश्वस्त नहीं करता यहाँ, तो निश्चित रूप से फिर हमारे पास में कोई मामला नहीं रहता आंदोलन करने का, चाहे वो कलेक्ट्रेट पे हो चाहे यहाँ पर हो। फिर उनके साथ बैठ करके हमको इस आंदोलन के अंदर क्षेत्रवासियों का हमको साथ देना पड़ेगा और उसके लिए पूरी जवाबदेही प्रशासन की होगी, क्योंकि मूलभूत समस्याओं का अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर ध्यान किसके ऊपर दे रही है सरकार।